ये आकाश सिंहासन। अभी ये गीत सुना, ऐसे तो ये गीत पब्लिक में गाया जाता है, और वेदों में भी आता है, परंतु सिवाय तुम ब्राह्मणों के इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि वास्तव में गीता में ये बात आई है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम, मैं वहां का रहने वाला हूँ। कहते भी हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच स्थान से आते हैं। और गीता में जो ये बात आई है, उस गीता को कहा ही जाता है श्रीमद् भगवत गीता। श्री अर्थात श्रेष्ठ, परंतु अक्षर होना चाहिए श्री श्री, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ देवताओं को कहा जाता है, और देवताओं से भी श्रेष्ठ है भगवान। श्री कृष्ण को कलाओं में बांधा गया है, और भगवान को तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, देवता कहा जा सकता है। नर को नारायण बनाने वाली गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। मनुष्य को देवता बनाना सिंगल श्री का काम नहीं है, ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान का ही काम है। तो श्री कृष्ण से ऊंचा है परमपिता परमात्मा, जिसको निराकार कहा जाता है। श्री कृष्ण तो साकार था, साकारी स्टेज में रहने वाला ऊंचे से ऊंचा कैसे हो सकता है? वो साकार है, और ये निराकार के लिए कहते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़ दे। अब वो आकाश तत्व तो यहाँ कहाँ है? जहाँ ये खोल होता है, ये मनुष्यों का खेल है। मनुष्यों से ऊंचे होते हैं देवताएं, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, और देवताओं से भी ऊंचते ऊंचे है भगवान। तो ये मनुष्य और ये देवता कोई
आकाश में नहीं रहते हैं, उनका कोई आकाशी सिंहासन नहीं है। ये ऊंचे ते ऊंच बाप तो रहते हैं ब्रह्म महत्तत्व में। अव्यक्त वतन कहा जाता है, अव्यक्त स्टेज में रहते हैं। और ये बात बाप खुद कहते हैं कि मैंने ये रूप बदला है। ये कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। अगर कोई कहे कि कृष्ण के तन में आते हैं, परंतु कृष्ण का तन साधारण कैसे कहा जाएगा? वो तो सतयुग में होता है। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। और नारायण को शास्त्रों में सतयुग आदि में दिखाया हुआ है। तो कहाँ नारायण विश्व का बादशाह, सतयुग का बादशाह? और कहाँ कलयुग के साधारण मनुष्य? कृष्ण तो आता ही सतयुग में है। उनका तन सतयुग में होता है। सतयुग में जो भी तन होंगे सात्विक तत्वों के होंगे ना, उन्हें साधारण कैसे कहेंगे? अगर कहें कि कृष्ण की आत्मा के तन में आए, तो वो तो फिर कहेंगे कि कृष्ण की 84 जन्म की आत्मा है। 84वें अंतिम जन्म की आत्मा, तमो प्रधान, जो अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है। तो उस जर्जरीभूत अवस्था को पाने वाले शरीर में मैं आता हूँ, जिस पर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं कि अभी तो मैं निराकार से साकार में आया हूँ। अभी कृष्ण की आत्मा साकारी से आकारी बनती है संगम में। और मैं आकारी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में जिनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वो कृष्ण तो ठहरा ही नहीं। अभी ये जो भक्ति मार्ग के चित्रों में गाड़ी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं और युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, तो
तो ये सारी बातें झूठ हो जाती हैं। युद्ध के मैदान में वो शरीर रूपी रथ दिखाया गया है। जो भारत में अनेक जन्मों में वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रियों को ही घोड़ा कहा जाता है। कठोपनिषद में भी बोला है, शरीरम रथनम वृद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। और युद्ध का मैदान ये 5 विकारों के युद्ध की बात है। रावण को 10 सिर देते हैं ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो रावण कौन है? ये तो कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में जान भी नहीं पाती है कि रावण कौन है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया, रावण कौन, जरूर ये गुरु लोग। और जो भी गुरु लोग मनुष्य गुरु हुए, देह अभिमानी गुरु हुए, उनमें बड़े से बड़ा गुरु कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो ये साधारण गुरु हुए उस मुकाबले में। क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो फिर भी ब्रह्मा की ही गोद में खेलते हैं। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जिस देहधारी का नाम दिया जाता है, वो देहधारी आधार मूर्त आत्माएं तो ब्राह्मणों की दुनिया में इकट्ठी हो जाती हैं। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि राइट बात क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। गाते भी हैं राम नाम सत्य है, अंत में जाकर के प्रत्यक्षता होती है।